दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। वास्तु दोष के अनुसार घर का पूजा स्थल वह महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है, अपना घर चलता है और सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीज़ों पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करते हैं और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्य आपस में प्रेम कम होने लग जाता है। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने से आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नज़र आते हैं, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान काफ़ी बेचैन रहता है, तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे कारण वास्तु दोष भी होता है। वास्तु दोष में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इन चीज़ों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और यह चीज़ें दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं, इसलिए पूजा घर में इन चीज़ों को बिल्कुल भी जमा न होने दें। और दूसरा है भगवान शनिदेव की मूर्ति। और प्रिय भक्तों, पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनिदेव और माँ काली माता की मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है। इसलिए इनकी मूर्ति पूजा घर में रखने से बचना चाहिए। तीसरा है नुकीली चीज़ें। दोस्तों, मंदिर में नुकीली चीज़ें रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और यह घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई का कारण बन सकता है। कैंची या अन्य कोई नुकीली चीज़ नेगेटिव एनर्जी वाली होती है और ऐसी चीज़ें मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रखने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। कैंची या सुई को मंदिर में रखना वर्जित माना जाता है। घर के मंदिर में कैंची या नुकीली चीज़ें रखने से के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम पर भी कैंची चल सकती है और कलह शुरू हो सकती है। इसलिए पूजा घर में बिल्कुल भी नुकीली चीज़ें ना रखें। चौथा है शिवलिंग। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहरी गमले में ही शिवलिंग स्थापित करें। पूजा घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। पांचवा है भैरव की मूर्ति। भगवान शिव के ही एक अन्य रूप हैं भैरव। इनकी मूर्ति भी घर में पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरव एक तामसिक देवता है। तंत्र मंत्र द्वारा इनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। इसलिए घर में भैरव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। भैरव को प्रसन्न रखने के लिए 8 वर्ष से छोटे बालक को भोजन करा सकते हैं। छठा है भोग।
पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद में जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट देने चाहिए और मंदिर को साफ रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पूजा घर में माचिस भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माचिस को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, माचिस को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अब दोस्तों, शंख। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में एक से अधिक शंख भी नहीं रखने चाहिए। एक से ज़्यादा शंख पूजा घर में अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में रखा शंख खंडित नहीं होना चाहिए। 8वां है लेदर का सामान। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि घर के मंदिर में कभी भी लेदर से बनी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इनमें पर्स से लेकर बैग व अन्य सामान शामिल है। इन चीज़ों को मंदिर में रखने से कई प्रकार के दोष लगते हैं। साथ ही ऐसी चीज़ों को पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मकता आती है और यह वस्तुएं मंदिर को अशुद्ध भी करती हैं। इसलिए लेदर से बनी वस्तुओं को कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अब 9वां है घड़ी। दोस्तों, पूजा घर में या उसके आसपास घड़ी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा अर्चना में मन नहीं लगता है। यह दिमाग और मन दोनों को ही अशांत करती है। साथ ही इससे वास्तु दोष भी लगता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता से जुड़े और भगवान का ध्यान लगाने के लिए मंदिर में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। 10वां है घी। अगर दोस्तों आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी जरूर रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक बुझे नहीं। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। 11वां है लोहे की धातु। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे की धातु की चीज़ें रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। 12वां है टूटे फूटे बर्तन। दोस्तों, पूजा घर में पूजा के बर्तनों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से टूटे फूटे तो नहीं हैं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण भी बनती है। इसलिए हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। 13वां है जमीन पर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियाँ जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन पर रखी गई मूर्तियाँ घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। मूर्तियाँ स्थापित करने से पहले जमीन के ऊपर कोई चौकी या कपड़ा बिछा लेना चाहिए। साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी टूटी फूटी या खंडित मूर्तियाँ और ख़राब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मानता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने में टूटी फूटी मूर्तियों को हम छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियाँ और तस्वीर घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। तो शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। आपके घर में और पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसन फटा हुआ है तो उसको वो भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाल की तरफ ले जाती है। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन चीज़ों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए। नई चीज़ों को लाना चाहिए।
ताकि जीवन में संपन्नता आए और पूजा का पूरा फल मिल सके। तो यदि आपके पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र भी न रखें। आप चाहे तो किसी दीवार पर इनके चित्रों को टांग सकते हैं। अब टूटे फूटे चावल। दोस्तों, घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी न रखें। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता ऊर्जा आती है। इसलिए चावल को हल्दी में भिगो कर ही रखें। अगर 18वां विषम संख्या में मूर्ति। यदि पूजा घर में भगवान गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति रखी है तो उसे भी तुरंत हटा दें। विषम संख्या में और ज़्यादा मूर्ति रखने से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। 19वां है रौद्र रूप की तस्वीर। दोस्तों, किसी भी देवी देवता की रौद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए या पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसे अनिष्टकारी माना जाता है। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जिन्हें भूलकर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।